मध्य प्रदेश से निकलते हैं और सीधा मेघालय पहुंचते हैं और काफ़ी जगह वो विज़िट करने के बाद अल्टीमेटली मेघालय पहुंचते हैं और वहां पर मेघालय की जो उसके बाद सोनम का भी कुछ अता पता नहीं लगता, सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। परिवार वाले अपने स्तर पर सोनम को खोजने की कोशिश करते हैं। मेघालय पुलिस अलग अलग टीमों का गठन करके और SIT का गठन करके और अपने तौर पर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में श्रीमती सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित नंदगंज पुलिस स्टेशन में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन यूपी पुलिस का कहना है, एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी पुलिस का कहना है कि सोनम जो है काफ़ी बदहवास हालत में जो है एक ढाबे पर आई और वहाँ पर वो ठीक स्थिति में नहीं थी। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे बहुचर्चित इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसकी मैं अपडेट देना चाहता हूँ, जो कि इन दिनों में काफ़ी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो केस छाया हुआ है। और वो केस है मध्य प्रदेश का जो हनीमून कपल केस। हनीमून कपल केस यानी कि जो राजा रघुवंशी है और जिनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश से निकलते हैं और सीधा मेघालय पहुंचते हैं और काफ़ी जगह वो विज़िट करने के बाद अल्टीमेटली मेघालय पहुंचते हैं और वहाँ पर मेघालय की जो वादियाँ हैं और वहाँ की जो खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अभी इसी दौरान क्योंकि वो उनका हनीमून ट्रिप था और उस हनीमून ट्रिप में बड़ी हंसी खुशी के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है वो घर से निकले थे, जैसा कि घर वाले बताते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार वो वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद 23 मई 2025 को सडनली जो राजा रघुवंशी है, सोनम का हस्बैंड, वो गायब हो जाता है। गायब होने के बाद जो उनसे कोई संपर्क ना होने के बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी की लाश जो है जंगलों में पाई जाती है। उसके बाद सोनम का भी कुछ अता पता नहीं लगता, सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। परिवार वाले अपने स्तर पर सोनम को खोजने की कोशिश करते हैं। मेघालय पुलिस अलग अलग टीमों का गठन करके और SIT का गठन करके और अपने तौर पर जो है इस कपल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और जो लाश मिली थी उससे इस बात का खुलासा हो चुका था कि जो राजा रघुवंशी है उसका मर्डर हुआ है। अब सोनम की तलाश शुरू की जाती है और सोनम को अपने स्तर पर मेघालय पुलिस जो है हर जगह तलाश करने की कोशिश करती है। और अब इस बारे में एक खुलासा हुआ है, एक न्यूज़ आई है कि जो सोनम रघुवंशी है उसने यूपी में सरेंडर कर लिया है। और इस सारे एपिसोड के बाद जितना कुछ भी मेघालय पुलिस ने किया या जो कुछ भी सर्च ऑपरेशन चला या इसमें जो भी तहकीकात अब तक हुई, उस बारे में मेघालय पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। और उसमें मेघालय पुलिस ने क्या कहा है मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। जो मेघालय पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जो प्रेस रिलीज है, उसमें जो है मेघालय पुलिस ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन उसका सुना रहा हूँ। मेघालय पुलिस को ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मई 2025 में ईस्ट खासी हिल्स जिले में लापता हुए इंदौर मध्य प्रदेश के एक नवविवाहित जोड़े के मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। लगातार जांच प्रयासों और बहुराज्य समन्वय के बाद इस मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, 2 इंदौर मध्य प्रदेश से और 1 ललितपुर उत्तर प्रदेश से। ये गिरफ्तारियां श्री राजा रघुवंशी की दुखद मृत्यु और उनकी पत्नी श्रीमती सोनम रघुवंशी के लापता होने की परिस्थितियों को उजागर करने में एक निर्णायक प्रगति का संकेत देती है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में श्रीमती सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित नंदगंज पुलिस स्टेशन में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है और वह इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षित हिरासत में है। उनके स्थानांतरण और औपचारिक बयान के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। यह परिणाम मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम SIT, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF,
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, स्थानीय खुफिया इकाइयों और कई राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निरंतर प्रयासों का फल है। भौगोलिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों तथा निरंतर सार्वजनिक और मीडिया की निगरानी के बावजूद हमारी टीमें कानून के शासन को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रही। हम इस अवसर पर दोहराते हैं कि मेघालय पुलिस न्याय को ईमानदारी, पेशेवरता और धैर्य के साथ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पीड़ित परिवारों, मेघालय के नागरिकों और इस जटिल जांच के दौरान सहयोग देने वाले अन्य राज्यों के अधिकारियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम और जानकारी साझा करेंगे। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को अपने तरीके से आगे बढ़ने दें और अटकलों से परहेज करें। ये जो है प्रेस विज्ञप्ति जो है सहायक पुलिस महानिदेशक मेघालय शिलांग के द्वारा जारी की गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक प्रेस नोट में, एक प्रेस विज्ञप्ति में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया मेघालय पुलिस ने कि अब तक जो है 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 2 लोगों को इंदौर से अरेस्ट किया गया, मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया, तो एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया। और वहीं दूसरी तरफ जो है जो सोनम रघुवंशी है उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया है। लेकिन यूपी पुलिस का कहना है, एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी पुलिस का कहना है कि सोनम जो है काफ़ी बदहवास हालत में जो है एक ढाबे पर आई और वहाँ पर वो ठीक स्थिति में नहीं थी। ढाबे वाले से उसने एक फ़ोन करने के लिए कहा और उसने अपने घर पे फ़ोन किया और बाकायदा अपनी लोकेशन बताई और उसके बाद जब उसकी हालत ठीक नहीं थी उसे मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, यानी जांच के लिए जब हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर जो है पुलिस द्वारा इस बात का पता चला कि पुलिस को इस बात का पता चला कि ये सोनम रघुवंशी है, ये वही वांछित लेडी है जो गायब हो गई थी मेघालय से। और उसके बाद जो है सोनम कहने के अनुसार कथित तौर पर सोनम जो है वहाँ पर सरेंडर कर देती है और अब वो यूपी पुलिस की हिरासत में है। और जो मेघालय पुलिस है उसका कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया उनकी चल रही है, जांच अभी जारी है। उनकी स्टेटमेंट और जो उनका स्थानांतरण है यानी कि उसको कस्टडी में लेने की प्रक्रिया अभी जारी है, क्योंकि मेघालय पुलिस यूपी पुलिस तक अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। अब शायद यूपी पुलिस ने कस्टडी जो है मेघालय पुलिस को दे दी होगी, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है इन दिनों में काफ़ी देखने को मिल रही हैं। पहले ड्रम वाली जो घटना आपने देखी, उससे पहले काफ़ी घटनाएं जिसमें कि काफ़ी लोगों ने जो है बाकायदा वीडियो शूट करके सुसाइड कर लिया। और जो स्त्रियों के द्वारा जो विवाहित दंपत्ति हैं उनमें पत्नी के द्वारा इस तरह से घटना को अंजाम देना एक बहुत कह सकते हैं कि सोच का यानी एक बड़े विचार का मुद्दा है। और इस प्रकार की घटनाओं का बढ़ना अपने आप में एक संकेत भी है कि किस प्रकार से इस प्रकार का जो वैवाहिक जीवन है उसको उस बंधन में बंधने से पहले किस प्रकार से इन सारी प्रकार की चीज़ों के बारे में आभास होना या फिर जांच करना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो आपका इस विषय में क्या राय है? जो भी प्रेस विज्ञप्ति जो है पुलिस ने जारी की वो मैंने आपके सामने शेयर की। इस केस में अभी तक की अपडेट मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहता था और एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। और यदि आप पहली बार डिकोडेड सिग्नल में विजिट कर रहे हैं तो डिकोडेड सिग्नल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।